हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का सेकेंड लेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे बच्चे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चे। फर्स्ट लेक्चर में जो हम लोग स्टडी किए थे उसमें हम लोग देखे थे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो पिछले क्लास में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में उतना अच्छा से एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बच्चे अच्छे से स्टडी नहीं किए थे। तो चलो आज हम लोग उसी को थोड़ा से आगे प्रोसीड करता हूँ और कुछ न्यूमेरिकल बताता हूँ लेक्चर सेकेंड में। देखो तो चलो आज का जो टॉपिक है बच्चे वो केमिकल काइनेटिक्स का ही सेकेंड पार्ट है। ये केमिकल काइनेटिक्स का ही सेकेंड पार्ट है। केमिकल काइनेटिक्स का जो है ये लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ बच्चे आज हम आपके सामने। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। चलो तो देखो बच्चे है क्या, पिछले क्लास में हम आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताए थे। आज रेट ऑफ रिएक्शन को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। देखो पिछले क्लास में हम बच्चे आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, पिछले क्लास में बच्चे मैं आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR इक्वल्स टू, मैं आपको बताया था चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, यही बताया था। और देखो मैं बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, रिएक्टेंट का नेगेटिव होता है और रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट का पॉजिटिव होता है बच्चे। तो मैं ये बता चुका था आपको। तो हम लोग जैसे मान लो कोई रिएक्शन लेते हैं, R से P बनता है, तो इसका यदि हम लोग रेट लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे क्या, माइनस DR डिवाइडेड बाय DT और इक्वल्स टू प्लस DP बाय DT। इसको हम लोग पिछले क्लास में स्टडी कर चुके थे बच्चे। आज देखो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को दो भाग में बांटे थे, पिछले क्लास में भी बताए थे। रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है बच्चे। एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और सेकेंड नंबर जो है वो है बच्चे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट में इसको RINS लिखते हैं बच्चे, और इसको शॉर्ट में R एवरेज लिखते हैं। चलो इसको राइट डाउन करो, फिर आगे इसको प्रोसीड कराता हूँ बच्चे। चलो ठीक है बच्चे, इतना तो हम लोग पहले स्टडी कर चुके थे। चलो अब हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बच्चे। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे बच्चे वो क्या करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे बच्चे। चलो देखो आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो फर्स्ट नंबर जो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इसको डिफाइन करते हैं बच्चे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन आर मेजर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन आर मेजर्ड over a certain measurable period of time during the course of reaction is known as
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं बच्चे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स इसमें क्या होगा, लार्ज चेंज होता है। एवरेज का मतलब होता है बच्चे लार्ज चेंज होगा, फिनाइट चेंज नहीं, लार्ज चेंज। लार्ज चेंज होगा तो बच्चे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज रेट बोलेंगे। और देखो एवरेज रेट जो होता है इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है बच्चे, मान लो एक रिएक्शन लेते हैं, इसका एवरेज रेट लिखना है। देखो जैसे हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल a प्लस स्मॉल b से फॉर्म करेगा C प्लस D। देखो यदि इसका हम लोग एवरेज R एवरेज लिखेंगे इसका तो हो जाएगा क्या, माइनस, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, -1 बाई a बाय डेल्टा t इक्वल्स टू -1 बाय b डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू +1 बाय c ट्रायंगल c कंसंट्रेशन ऑफ c डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू +1 बाय d चेंज ऑफ d डिवाइडेड बाय dt। ये मेरा हो गया क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया बच्चे। इसको राइट डाउन कर लो। चलो अब हम लोग सेकेंड में आते हैं, सेकेंड नंबर में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब हम लोग बच्चे सेकेंड पार्ट जो इसका है रेट ऑफ रिएक्शन का, उसको हम लोग बच्चे स्टडी करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। सेकेंड नंबर जो है बच्चे वो क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको शॉर्ट में बच्चे क्या लिखते हैं, RINS, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है फिनाइट चेंज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देखो रेट ऑफ रिएक्शन at any particular time interval, at any particular instant of time, at any particular instant of time during the course of reaction is known as instantaneous रेट ऑफ रिएक्शन बच्चे बोलते हैं इसको। अब यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और देखो इसका फार्मूला जो होता है R इंस्टेंटेनियस माइनस DC बाई dt होता है। ये फिनाइट चेंज होता है, छोटा सा चेंज होता है, -C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 होगा बच्चे। और देखो जैसे यही है रिएक्शन, एक रिएक्शन लेते हैं, ये रिएक्शन लिया एक, तो इसका यदि हम लोग R इंस्टेंटेनियस लिखेंगे बच्चे तो हो जाएगा -1 बाई D कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई dt इक्वल्स टू -1 बाई B D कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाई dt इक्वल्स टू +1 बाई C D कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई dt इक्वल्स टू +1 बाई D कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई dt। चलो बच्चे इसको राइट डाउन कर लो। अब देखो एक पॉइंट नोट में लिखता हूँ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन
जो होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसका, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का। कब होगा, जब लिमिट टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा। या देखो इसको हम लोग इरेज करके लिखते हैं, देखो क्या कह रहा हूँ, जब डेल्टा टी चेंज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट का क्या हो जाएगा बच्चे, इक्वल हो जाएगा। देखो इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो इक्वल हो जाएगा कब, जब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा, तब क्या होगा, एवरेज रेट का इक्वल हो जाएगा बच्चे, एवरेज रेट का इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखो dc/dt इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो और dc/dt ये इक्वल हो जाएगा जब ये डेल्टा टी इंटरवल क्या होगा, एकदम ज़ीरो हो जाएगा, बिकम्स ज़ीरो, इनफिनिटेसिमल हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तब उस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल हो जाता है। चलो राइट डाउन कर लो। चलो अब हम आपको इस पर क्वेश्चन बताता हूं बच्चे। ग्राफ वगैरह तो मैं पिछले सेशन में ही लेक्चर फर्स्ट में आपको मैं बता चुका हूं। चलो देखो मैं न्यूमेरिकल लेता हूं। देखो न्यूमेरिकल जो है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर द रिएक्शन क्या हो रहा है, आर से पी बन जा रहा है। फॉर द रिएक्शन आर टू पी the concentration of a reactant change from 0.03 m to 0.02 m, ठीक है बच्चे, in 25 minutes calculate the average rate of reaction using unit of time both in minutes and second, ये दोनों में बताना है बच्चे। चलो पॉज करके देखो, इसको सॉल्व करना है बच्चे। देखो इसको सॉल्व करो। देखो आर एवरेज इक्वल्स टू, मैं बताया था फार्मूला, C2 - C1 डिवाइडेड बाई T2 - T1। तो देखो क्या हो जाएगा बच्चे, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, देखो 0.02 माइनस 0.03, और आगे में क्या होता है बच्चा, माइनस होता है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना, 25 मिनट्स। इसको आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 25। ये क्या होगा, ये आपको कंसंट्रेशन आया किस चीज़ में, एवरेज क्या आया, मिनट में आएगा मेरा। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चे 1/25 और 10 का पावर -2, ये हो जाएगा 0.04 इंटू 10 का पावर -2 m मिनट इनवर्स हो जाएगा बच्चे। देखो चेक कर लो इसको, ये हो जाएगा m मिनट इनवर्स।
या इसको हम लोग बच्चे चेंज करके लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁴ m मिनट इनवर्स। और यदि इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या लिख सकते हैं 1/25 इंटू 60 10⁻²। इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 6.66 इंटू 10⁻6 m सेकेंड इनवर्स। ठीक है बच्चे, इसको राइट डाउन कर लो। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूँ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चे। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो। चलो देखो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो। इन ए रिएक्शन 2A से बन जा रहा है बच्चे क्या, प्रोडक्ट। 2A से बन गया प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ A decreases from 0.5 मोल लीटर इनवर्स टू 0.4 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है बच्चे। इन 10 मिनट्स कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल ये बताना है बच्चे। देखो इसमें क्या है, एक ही ट्रिक है जो आपको स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिनोमिनेटर में दे देना है। देखो बच्चे सॉल्यूशन इसका क्या करना है, रेट निकालना है ना आपको। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/2 dc/dt या dA लो, dA/dt बराबर बच्चे लिख सकते हैं 1/2। ये हो गया क्या, चेंज कितना से कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 0.4 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 10 मिनट्स। ये कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 10, यही हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 100, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻²। इसको हम लोग बच्चे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ m मिनट इनवर्स। चलो राइट डाउन करो इसको। चलो और न्यूमेरिकल बता रहा हूँ मैं आपको। चलो इसको राइट डाउन कर लो। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो बच्चे नेक्स्ट न्यूमेरिकल फॉर द रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस से बन जा रहा है 2NH3 गैस। ठीक है बच्चे। How are the reaction expression minus dH2 divided by dt and dNH3 divided by dt इंटर रिलेटेड, यही क्वेश्चन है बच्चे। लो करो इंटर रिलेटेड। चलो
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इसका रेट लिख लेते हैं। रेट इक्वल्स टू डिफरेंशियल रेट क्या हो जाएगा, देखो तो माइनस dn2 डिवाइडेड बाई dt इक्वल्स टू -1/3 dh2 डिवाइडेड बाई dt प्लस 1/2 dnh3 डिवाइडेड बाई dt। इंटर रिलेट किसको करना है, इसको करना है -d/dt बराबर कितना हो जाएगा, प्लस dnh3 डिवाइडेड बाई dt। अब देखो ये 1/3 है और इधर कितना है, देखो ये कितना है -1/3 और ये कितना है +1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं -dh2 डिवाइडेड बाई dt बराबर 3/2 dnh3 डिवाइडेड बाई dt बच्चे लिख सकते हैं। देखो तो यही रिलेशन होगा, H2 और NH3 में यही रिलेशन होगा। चलो राइट डाउन कर लो इसको। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छे से कोशिश करो, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है a + 2b से फॉर्म कर जाता है बच्चे 3c + 2d। द रेट ऑफ disappearance of b is 1 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। what will be फर्स्ट नंबर में देखो बच्चे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। सेकेंड नंबर में है आपको रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी के बारे में बताना है आपको। चलो यही दोनों है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग कैसे बनता है ये न्यूमेरिकल। यहाँ पर देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका दिया हुआ, बी का। रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हम लोग तो ओवरऑल लिख सकते हैं ना। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू ओवरऑल का यदि लिखेंगे तो ओवरऑल का ज़रूरत है नहीं, तो रेट इक्वल्स टू डिसअपीयरेंस पॉजिटिव होगा क्योंकि बी का डिसअपीयरेंस दे रहा है। बी तो निगेटिव होगा ना, -1/2 dB/dt हो जाएगा बच्चे। और हमको रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन किसका पूछा जा रहा है, ए और सी का पूछा जा रहा है ना। ए और सी का पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए और सी का भी निकाल लेंगे। देखो ये दिया हुआ है कितना आपको, ये दिया हुआ है -1/2 × 1 × 10⁻²। इसको हम लोग 0.5 × 10⁻² लिख सकते हैं बच्चे। इतना तो दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर में हमको निकालना है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट नंबर में हमको क्या फाइंड करना था, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट का तो हो गया। सेकेंड नंबर में देखो, फर्स्ट पार्ट तो मेरा हो गया।
सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, ए और सी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना। ओवरऑल रेट लिख लो, माइनस डी ए बाई डी टी बराबर -1/2 डी बी बाई डी टी बराबर माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 डी सी बाई डी टी बराबर कितना होगा, +1/2 डी बाई डी टी। हमको पूछ रहा है क्या क्या, ए और सी, यही है ना। तो इसको और इसको कंपेयर करो, माइनस डी ए बाई डी टी बराबर -1/2 डी बी बाई डी टी। तो कितना आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा 0.5 × 10⁻²। चलो लिखो। चलो और हम सी का देख लेते हैं। अब सी को बी से कंपेयर, क्योंकि बी का पता है हमको पहले से। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 डी सी बाई डी टी बराबर -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डी टी। अब देखो इसका ये टर्म तो पता है आपको कितना है, 0.5 × 10⁻²। इसको हम लोग बच्चे लिख सकते हैं, देखो तो -dc बाई डी टी बराबर कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 0.5 × 10⁻²। ये कितना हो जाएगा, 1.5 × 10⁻² हो जाएगा। यूनिट लिख लेना बच्चे, यूनिट लिख लेना, या नहीं तो एम सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, या मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। चलो बच्चों इसको राइट डाउन करो। एक और न्यूमेरिकल बताता हूँ। चलो इसको इरेज कर रहा हूँ। चलो एक और न्यूमेरिकल बताता हूँ। देखो, फॉर द रिएक्शन यही रिएक्शन है 2N2O5, इससे बन जा रहा है 4NO2 + O2। if the concentration of NO2 increases by 1.6 × 10⁻² m, ठीक है, 1.6 × 10⁻² m in 4 seconds, calculate द फॉलोइंग। क्या क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, फर्स्ट नंबर में देखो क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 को करना है। सेकेंड नंबर में देखो बच्चे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 करना है। और थर्ड नंबर में है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 करना है। और फोर्थ नंबर में देखो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ O2 करना है। चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चे, ओवरऑल रेट लिख लेते हैं। रेट बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 dN2O5 डिवाइडेड बाई dt बराबर इक्वल्स टू +1/4 dNO2 डिवाइडेड बाई dt इक्वल्स टू +DO2 डिवाइडेड बाई dt। चलो ये हो गया। अब फर्स्ट नंबर में देखो क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2।
और इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का दिया हुआ है, इंक्रीज़ कर रहा है कितना से 1.6 × 10⁻14 से। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, पहले फर्स्ट नंबर में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर में देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। अब देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा NO2 का, बराबर हम लोग लिख सकते हैं NO2 का फॉर्मेशन है ना, ये D NO2 डिवाइडेड बाई DT बराबर इंक्रीज कितना से हो रहा है 1.6 10⁻² और डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 4, ये 10 4 चौक 16, ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ यही होगा। अब देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन हमको देखना है किसका, सेकेंड नंबर में देखो बच्चा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों इक्वल है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं DO2 डिवाइडेड बाई DT बराबर 1/4 DNO2 डिवाइडेड बाई DT बराबर बच्चे लिख सकते हैं कितना 1/4 4 × 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 × 10⁻³ हो जाएगा। m सेकेंड इनवर्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकल गया हमको। चलो अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 को देखते हैं। 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूँ। चलो क्वेश्चन लिख लेना तू लोग। अब देखो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको थर्ड नंबर में जो है बच्चे वो निकालना है क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। रेट ऑफ थर्ड नंबर में देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 का ये हमको निकालना है। -1/2 D N2O5 डिवाइडेड बाई DT बराबर हमको क्या इसका पता है, ये 1/4 D NO2 डिवाइडेड बाई DT। अब देखो बच्चे हम लोग इसको ये डाटा तो आपको निकाल चुके हैं, ये कितना आया है देखो, ये आया 1 × 10⁻³ तो हम लोग DN2O5 डिवाइडेड बाई DT बराबर कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ m सेकेंड इनवर्स हो जाएगा बच्चे। चलो इसको राइट डाउन करो। फोर्थ नंबर में देखता हूँ क्या निकालना है। फोर्थ नंबर में हमको निकालना बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन किसका, O2 का रेट ऑफ रिएक्शन। फोर्थ नंबर में देखो थर्ड हो गया। अब देखो फोर्थ में हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। फोर्थ में देखो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ O2 बराबर कितना हो जाएगा DO2 डिवाइडेड बाई DT बराबर, ये तो है ही है 1 × 10⁻³, ये तो कैलकुलेट किया हुआ पहले से m सेकेंड इनवर्स। चलो बच्चे इसको राइट डाउन कर लो। चलो एक और बताता हूँ, इरेज कर रहा हूँ इसको। चलो एक और क्वेश्चन है देखो,
the rate of reaction, the rate of reaction, the rate of reaction is, the rate of reaction is expressed as plus 1 by 2 dc by dt plus 1 by 3 d by dt बराबर प्लस 1 by 4, प्लस नहीं है 1 by 4 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल्स टू माइनस डी बी बाय डी टी। देन रिएक्शन इज क्या होगा बच्चा, इसका रिएक्शन क्या होगा, पॉजिटिव साइड रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चा 4A बड़ा झमेला है भाई, होने ठीक है 4A प्लस बी से फॉर्म कर जाएगा 2C प्लस 3D, यही बच्चा फॉर्म करेगा। ठीक है बच्चे, राइट डाउन कर लो इसको। चलो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का सेकेंड लेक्चर स्टडी कर लिए, पढ़ लिए बच्चे, जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अच्छे से और समझे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़े, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सारा किए बच्चे। हमको लगता है कि ये कंसेप्ट रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, चलो ठीक है बच्चे, फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द ही। चलो तब तक मेरे लेक्चर के साथ आप लोग बने रहो। यदि आपको मेरा लेक्चर वीडियो अच्छा लगता है, कुछ भी बेनिफिट होता है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। ठीक है बच्चे, चलो बाय बच्चे, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।